डीजीपी मैडम तदाशा मिश्रा, आपको पता है कि मैं माननीय डीजीपी मैडम, माननीय नहीं, आदरणीय डीजीपी मैडम तदाशा मिश्रा जी, जो आपके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 1/4/2026 को आपके निर्देशानुसार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया था या प्रेस रिलीज जारी कराया गया था, कुसुम्बा और विशुनगढ़ के उस बच्ची के जघन्य अपराध जिसने किया था उसका उद्भेदन के रूप में, उस प्रेस विज्ञप्ति को जब पढ़ते हैं तो झारखंड पुलिस के काबिलियत पे हंसू या रो समझ में नहीं आता है। ये प्रेस विज्ञप्ति है, मैं एक कॉपी आपको भी देती हूँ। मैं कोई एक प्रेस विज्ञप्ति रिसीव कर लीजिए। जब पूरा प्रदेश और पूरे देश में ये सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा को लेके, उसका कारण को लेके या गिरफ्तारी का उद्भेदन को लेके बेचैनी से लोग इंतजार कर रहे थे, तब 1/4/2026 को ये प्रेस रिलीज जारी किया जाता है मध्य रात्रि में। अब मेरा सवाल जो है वो पूर्ण रूप से ये प्रेस रिलीज पे आधारित है। कुछ भी प्रेस रिलीज में जो लिखा हुआ है उससे बाहर नहीं है। और मेरा सवाल सीधा डीजीपी मैडम से है, जो मैं सीधा आती हूँ सवाल पे। मैं शुरू करती हूँ पैरा 2 से। पैरा 2 में आपके अनुसार जो मृतका की मां है वही हत्यारन है और वही सूचक भी है। तो जो इस पे कांड दिखाया गया है, जो कांड ये प्रेस विज्ञप्ति पे, तो क्या ये एफआईआर का आवेदन बदला गया? क्योंकि अगर नहीं बदला गया तो अभियुक्त और सूचक दोनों एक है, सूचक भी वही है, अभियुक्त भी वही है, तो इसमें एफआईआर किससे साबित करवाइएगा? फिर तो रेशमी देवी जो, जिसको हत्यारन बोल दीजिए, या रेशमी देवी जो मृतिका की मां है, उसको तो लाभ हो जाएगा और ये ट्रायल तो फेल कर जाएगा। दूसरा, आपके अनुसार कांड का लिखित आवेदन में रेशमी देवी ने धनेश्वर पासवान और अज्ञात पे केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था कि वही लोग उनकी बच्ची का, नाबालिग बच्ची का रेप किया और हत्या किया। अब ये 8-9 दिन में हम लोग को पता नहीं चल पाया कि धनेश्वर पासवान का क्या हुआ। आपने धनेश्वर पासवान के साथ क्या किया? क्योंकि एफआईआर तो किया है, तो क्या वो निर्दोष है? क्या उसको क्लीन चिट दिया? कौन है धनेश्वर पासवान? अभी आते हैं तीसरे पैराग्राफ पे। ये 26 तारीख को एसआईटी का गठन किया गया। 30 तारीख के शाम से पहले एसआईटी का गठन में बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर भी थे सारे, मतलब ये एसआईटी गठन जो हुआ उसमें बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर हैं इस एसआईटी में, लेकिन 30 तारीख के शाम के पहले किसी को भी घटना के इर्द गिर्द भी नहीं देखा गया। सब सो रहे थे क्या? अब आते हैं पैरा 4 पे। ये जो लिखा गया है पैरा 4 पे, ये कौन सा तकनीकी साक्ष्य और असूचना आप संकलन किए और कब किए? कौन सा तकनीकी साक्ष्य और कौन सा असूचना आप संकलन किए हैं, कब किए हैं? और कब ये भीम राम और ये जो मृतिका की मां है रेशमी देवी और जो भक्ताइन है शांति देवी, कब ये लोग से पूछताछ की है? अब इनके द्वारा जो पुलिसिया बयान दिया गया, तो क्या सिर्फ इनके द्वारा पुलिसिया बयान को छोड़ के क्या आपने कोई सबूत इकट्ठा किया? क्योंकि पुलिसिया बयान पे कोर्ट में नहीं चलता, उसके आधार पे आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में पुलिसिया बयान के हिसाब से ट्रायल नहीं चलता, ना ही उस पर सजा होता है। तो क्या सबूत आपने इकट्ठा किया? सिर्फ कहानी से तो नहीं होगा ना। अब ये जो घटना स्थल है, जिसमें मीडिया लोग भी बात कर रहे थे, घटना स्थल में जहां आप लोग गए भी थे, आम आदमी बात कर रहा है कि जो क्राइम स्पॉट है उसको आप लोग सिक्योर नहीं किए, जो एविडेंस है उसको सिक्योर नहीं किया, शुरू से अब तक उसको सील नहीं किया गया, उसको सिक्योर नहीं किया गया, उसको खुला छोड़ दिया गया।
क्यों छोड़ा? जवाब दीजिए। आपने कहा कि रेशमी देवी का बेटा सुधीर सिंह बरसों से बीमार चल रहा है। क्या आपने बीमारी का कागजात इकट्ठा किया कि वो कौन सी बीमारी से ग्रसित था, कि उसका कौन से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था? क्या आपने कोई साक्ष्य इससे जुटाया इस तरह का? अब अभियुक्त रेशमी देवी के बारे में ये लोग प्रेस रिलीज में लिखते हैं कि भूमि विवाद था, लेकिन भूमि विवाद का केस नंबर नहीं बताते हैं। उसमें कुछ लिखते नहीं है कि भूमि विवाद का केस नंबर क्या है या किसके साथ भूमि विवाद है। ये तो आपने नहीं लिखा, क्योंकि हम तो गए थे वहां पे और हमको पता है कि उसका कोई भूमि ही नहीं है, उसका तो बस इंदिरा आवास है। प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं दिखाया गया है, बस एक कच्चा कहानी लिखा गया है। अब बताइए कि ऐसे लड़ेगी प्रोसिक्यूशन इस केस को? आप बताइए कि ये कैसी पुलिसिंग है? ये मैं शुरू से जानती थी और डीजीपी मैडम भी जानती थी कि असली कहानी क्या है। और मतलब आप देखिए कि बीजेपी के लोग भी पूरा जोर जोर से तामझाम से पूरा विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हम भी निकले थे विरोध प्रदर्शन करने, ताकि उन लोगों के कथनी के अनुसार आप काम न करें। लेकिन वही हुआ जो मेरा आशंका था, इसलिए मैंने सीबीआई जांच का मांग किया था।